अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज़ में। तो जनाब, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो इस टॉपिक पर मैंने अपने दूसरे चैनल्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इस दफ़ा इस वाले चैनल पर बना रही हूँ, ठीक है? तो इसका टॉपिक है डीएम चेज़र कब बनता है? तो जनाब, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम का चेज़र बनना कोई अचानक होने वाली चीज़ नहीं होती। ये ना एक दिन का डिसीजन होता है, ना ही डीएफ के कहने से होता है। ये एक लंबे अंदरूनी सफ़र का रिज़ल्ट होता है, जहाँ डीएम पहले अपने आप से भागता है, फिर अपने आप से हार जाता है और फिर पहली दफ़ा सच का सामना करता है। शुरू में डीएम को लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, कंट्रोल में है, सब मैनेज कर लेगा। लेकिन जैसे-जैसे डीएफ चेज़ छोड़ देती है और अपनी एनर्जी वापस लेती है, डीएम के अंदर वो जगह खुलनी शुरू होती है, जहाँ उसने अपनी फीलिंग्स को बंद करके रखा होता है। इसी जगह से डीएम चेज़र फ़ेज़ में एंटर करता है। ठीक है जनाब, चलिए मैं आपको और भी ज़्यादा आसानी के साथ समझाती हूँ। नंबर 1, जब डीएफ कंप्लीटली चेज़ छोड़ देती है, यानी कि एनर्जी का ख़त्म होना। जब डीएफ चेज़ छोड़ देती है, तो इसका मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि उसने मैसेज बंद कर दिए। उसका मतलब होता है कि डीएफ ने अंदर से अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट वापस ले ली होती है। वो अब हर चीज़ का मतलब निकालना, हर साइलेंस को डिकोड करना, हर डिले को जस्टिफ़ाई करना छोड़ देती है। डीएम इस चेंज को शुरू में समझ नहीं पाता, लेकिन उसका दिल फ़ौरन महसूस करता है कि कुछ मिसिंग है। वो एनर्जी जो बिना माँगे मिल रही थी, जो हमेशा अवेलेबल थी, अचानक विथड्रॉ हो जाती है। यहीं डीएम को पहली दफ़ा लॉस का एहसास होता है। ये लॉस उसके ईगो को नहीं, बल्कि उसके दिल को हिट करता है, और जब दिल हिट होता है, तब चेज़िंग का बीज बढ़ता है। नंबर 2, जब डीएफ इमोशनली डिटैच हो जाती है, अंदर का सुकून डीएम को हिला देता है। यानी कि इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब प्यार का ख़त्म होना नहीं होता, बल्कि प्यार के साथ डिपेंडेंसी का ख़त्म होना होता है। डीएफ अब डीएम के रिस्पॉन्स से अपनी मूड जो है वो डिसाइड नहीं करती। वो खुश भी है, शांत भी है और स्टेबल भी है। डीएम के लिए ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि पहले उसकी प्रेजेंस डीएफ के इमोशंस कंट्रोल करती थी। अब जब वो पावर नहीं रहती, डीएम को लगता है कि वो इनविजिबल हो रहा है। डीएफ का शांत रहना, रिएक्ट ना करना और अपनी लाइफ जीना डीएम के लिए एक इमोशनल शॉक होता है। इसी शॉक के बाद डीएम अपनी इम्पोर्टेंस दोबारा फील करना चाहता है, और यहीं से चेजिंग शुरू होती है। नंबर 3, जब डीएम अपनी फीलिंग से भाग नहीं पाता, यानी कि इमोशनल ब्रेकडाउन। रनर फेज में डीएम हर चीज करता है ताकि उसे फील ना करना पड़े। वो बिजी रहता है, लोगों में घिरा रहता है, कभी काम का बहाना, कभी जिम्मेदारी का। लेकिन जब डीएफ की एनर्जी गायब होती है, तो डिस्ट्रैक्शन भी काम करना बंद कर देती है, ठीक है? तब डीएम के पास सिर्फ एक चीज बचती है, उसका खुद का दिल। यादें आती हैं, रिग्रेट आता है, और वो सवाल जो वो अवॉइड करता रहता है उसके सामने आ जाता है। इसी फेज में डीएम पहली दफा एक्सेप्ट करता है कि वो अटैच हो चुका है। एक्सेप्टेंस के बाद भागना नामुमकिन होता है, और डीएम चेजर बनने लगता है। नंबर 4, जब डीएम का ईगो धीरे धीरे टूटता है, यानी कि कंट्रोल का लॉस। डीएम का ईगो उसे ये यकीन दिलाता है कि वो वीक नहीं हो सकता, कि वो किसी के बगैर भी ठीक है। रनर फेज में ईगो बहुत लाउड होता है, लेकिन जब डीएफ बिना फाइट, बिना शिकायत, बिना ड्रामा किए पीछे हट जाती है, तो ईगो के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं होता। डीएफ की खामोशी ईगो को कंफ्यूज करती है। ईगो को लगता है कि शायद डीएफ अब कंट्रोल में नहीं रही। इसी कंफ्यूजन में ईगो क्रैक होता है। जब ईगो टूटता है, तब डीएम पहली दफ़ा वर्नरेबल फील करता है, और वर्नरेबिलिटी के बाद ही वो अपनी फीलिंग्स को एक्ट में लाना शुरू करता है, यानी चेजिंग। नंबर 5, जब थर्ड पार्टी या डिस्ट्रैक्शंस सुकून देना बंद कर देती हैं।
यानी कि डीएम अक्सर सोचता है कि शायद किसी और के साथ वो स्टेबल फ़ील करेगा या ये कनेक्शन बस टेम्परेरी अट्रैक्शन था। लेकिन जब वो किसी और के साथ भी अंदर से खाली महसूस करता है, तब उसका जो झूठ है उसके सामने आ जाता है। वो कंपेयर करता है कि हर कंपैरिज़न डीएफ के हक में जाता है। वो समझ जाता है कि जिस चीज़ से वो भाग रहा था, वही उसकी असल ज़रूरत थी। इस रियलाइज़ेशन के बाद डीएम के पास भागने का ऑप्शन नहीं रहता और वो डीएफ की तरफ वापस खींचता है। नंबर 6, जब डीएफ अपनी सेल्फ वर्थ पर आ जाती है, यानी कि अट्रैक्शन का रियल सोर्स। जब डीएफ अपनी वैल्यू समझ लेती है, वो मिनिमम एफर्ट एक्सेप्ट नहीं करती, वो प्यार को प्रूव करने की जगह प्यार को एक्सपीरियंस करना सीख लेती है। ये इनर शिफ्ट डीएफ की एनर्जी को बहुत मैग्नेटिक बना देता है। डीएम को ये स्ट्रेंथ बहुत गहरा इम्पैक्ट करती है। अब वो डीएफ को लाइटली नहीं ले पाता। उसे लगता है कि अगर वो अब भी लेट हो गया तो शायद हमेशा के लिए लॉस कर देगा। इसी रियलाइजेशन से डीएम चेस करता है। नंबर 7, जब डीएम को इमोशनल लोनलीनेस महसूस होती है, यानी कि सोल का अकेलापन। डीएम के पास लोग हो सकते हैं लेकिन कोई उसकी सोल को नहीं समझता जैसे डीएफ समझती थी। जब डीएफ की एनर्जी नहीं होती तो डीएम को लगता है कि कोई उसका सच नहीं देख रहा। ये अकेलापन रात को ज़्यादा महसूस होता है, सक्सेस के बाद भी महसूस होता है। इसी अकेलेपन में डीएम को समझ आता है कि डीएफ सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसकी इमोशनल होम थी और जब घर की याद आती है इंसान वापस जाने की कोशिश करता है। नंबर 8, जब कार्मिक लेसन्स कंप्लीट होने लगते हैं, यानी कि मैच्योरिटी का आना। डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी में इमोशनल जिम्मेदारी सीखनी होती है। जब वो अपने कार्मिक पैटर्न्स देख लेता है, अवॉइडेंस, डिले, डिसऑनेस्टी, तब उसका माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होता है। इस स्टेज पर डीएम समझ जाता है कि भागना सॉल्यूशन नहीं था। अब वो पहली दफ़ा चीज़ों को फेस करना चाहता है और जब डीएम फेस करना सीख लेता है, वो नेचुरली चेज़र बन जाता है। नंबर 9, जब डीएम को डीएफ के मूव ऑन का रियल डर होता है, यानी कि लॉस का रियलाइजेशन। जब डीएम देखता है कि डीएफ खुश है, स्टेबल है और उसके बगैर अब भी अपनी ज़िंदगी जी रही है, तब उसके अंदर सबसे गहरा डर जागता है। ये डर होता है कि शायद अब मौका हाथ से निकल गया। इस फियर के साथ रिग्रेट जुड़ जाता है और जब रिग्रेट और फियर मिलते हैं, तब डीएम एक्शन लेने पर मजबूर होता है। यहीं चेजिंग का रियल फेज स्टार्ट होता है। नंबर 10, जब डिवाइन टाइमिंग एक्टिवेट होती है, यानी कि ये सब कुछ तब होता है जब दोनों अंदर से रेडी होते हैं, ना डीएफ पहले ना डीएम बाद में। डिवाइन टाइमिंग का मतलब ये होता है कि यूनिवर्स तभी रोल्स रिवर्स करता है जब बैलेंस पॉसिबल हो। डीएम का चेज़र बनना इस बात का साइन होता है कि अब वो रेजिस्टेंस छोड़ चुका है। ये नेचुरल होता है, फोर्स से नहीं होता, ठीक है? तो बात आई समझ में। डीएम चेज़र डीएफ के पीछे भागने से नहीं, डीएफ के छोड़ देने से बनता है। और ये फेज़ ना पनिशमेंट है ना गारंटी, बल्कि एक ज़रूरी अवेकनिंग है। हमेशा याद रखें, डीएम का चेज़र बनना सिर्फ शुरुआत नहीं है। असल इम्तिहान कंसिस्टेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। यानी कि जब डीएम कंसिस्टेंसी दिखाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होता है, वही चेज़र मूड होता है, ठीक है? तो यानी कि अगर आपके डीएम इस मूड में आ चुके हैं तो समझ लीजिए कि वो चेज़र बन चुके हैं। लेकिन अगर डीएफ अपना रोल रिवर्स कर ले, यानी कि वो फिर से चेजिंग में आ जाए, ज़्यादा देने लगे, ज़्यादा जो है वो ओवर गिविंग हो जाए और एक्सपेक्टेशन में आ जाए और वही सारे पैटर्न्स जो वो करती थी वो दोबारा से स्टार्ट कर दे, तो डीएम भी वापस से अपनी ही वाली एनर्जी में चले जाते हैं, मीन्स के रनर एनर्जी में। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपने बैलेंस करके रहना है, भले वो आपके पास लौट आए, खुद से आए, ठीक है? खुद से आ गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अब जा नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने अपनी जो है वो एनर्जी को बैलेंस नहीं रखा तो वो बिल्कुल जा सकता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, जस्ट बैलेंस रखना है बस, और कुछ नहीं करना। और अपने जो सोल पर्पस है, जो अपने जर्नी के काम हैं, वो कंटिन्यू रखने, वो नहीं छोड़ने। अपना इनर वर्क, अपना सोल पर्पस, आपका सोल मिशन जो भी आपको मिला है वो आपने करते रहना है। ठीक है जनाब, तो कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।